So this is the second part of the video. So let's continue with the next question, that is fourth. Identify part A, D, E and F in the following given diagram of the antibody molecule. So this is how antibody look. So antibody is a part of which system? Immune system. So it is a part of immune system. हमारे बॉडी के अंदर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फाइट करते हैं अगेंस्ट द different pathogens. So this is the molecule, we have to identify part A. B and C को यहाँ पे जब हम इकट्ठे लिखते हैं तो एक अलग नेम के साथ लिखते हैं जिसको D बोला गया है, F and E part. So the A part is actually anti-binding, antigen binding site. तो यहाँ पे क्या करता है, जो एंटीजन होता है वो बाइंड करता है, एंटीजन जो है वो बाइंड करता है इस पार्ट के ऊपर, ए के ऊपर। एंटीजन को ही ख़त्म करना है इसने, तो यहाँ पे आके वो क्या करेगा, बाइंड करेगा। सो देयर आर टू काइंड ऑफ चेन्स इन द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, हैवियर चेन एंड लाइटर चेन, ठीक है। सो नेक्स्ट इज डी पार्ट। डी पार्ट इज़ द लाइट चेन। तो ये जो पार्ट है ये लाइट चेन होती है, ये वाली हैवी चेन होती है। सो डी इज light chain. E part is obviously this is heavy chain, and this heavy chain is jointed or combined with this chain by the help of bonds. These are called disulfide bond, and F is disulfide bond. So this is the molecule of the antibody. Next question. This is the question from the last year question paper. जो last year question आया था उसमें से ये, which drug is extracted from the leaves shown in the image? So in the image this is a leaf that is shown, and हमने बताना है कि कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये किसका जो पूरा लीफ है जो शो किया गया, ये किस प्लांट का है? सो द कॉमन नेम इज भांग। ये भांग का प्लांट है, कॉमन नेम है इसका। बट इन आवर बुक एंड इन आवर सिलेबस द साइंटिफिक नेम्स आर गिवन, तो वी हैव टू राइट द साइंटिफिक नेम, बट वी शुड नो अबाउट द साइंटिफिक नेम। चाहे उन्होंने पूछा है यहाँ पे, चाहे नहीं पूछा है, लेकिन पूछ सकते हैं। पूछा नहीं गया है इस क्वेश्चन में, लेकिन ये नहीं कि पूछ नहीं सकते। तो ये भांग का प्लांट है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज कैनाबिनस। सो साइंटिफिक नेम इज कैनाबिस, NNABI, कैनाबिस एंड अंडरलाइन। चाहे आप स्पीशीज़ ना लिखें, एटलीस्ट जीनस आपको पता होना चाहिए। CA, दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, CANNABIS, कैनाबिनस। तो एटलीस्ट आपको ये वाली चीज़ जीनस उसका नाम याद होना चाहिए। अब इस प्लांट से हम कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? तो बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसमें से एक है चरस, ठीक है। फिर हम इसमें से गांजा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चरस क्या होता है? ये एक रेजिन जैसे गूंद होती है। रेजिन्स हमने देखे हुए हैं सभी ने, एडिबल रेजिन्स भी होते हैं। तो एक गूंद जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब कि रेजिन जैसा स्ट्रक्चर्स। रेजिन वो किशमिश वाला नहीं है, दैट इज़ गम। वैसा रेजिनस स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट से एक्सक्यूड आउट होता है, बाहर की तरफ निकलता है। पहले वो एक लिक्विड की फॉर्म में निकलता है, ओवर द टाइम वो एक गम रेजिन्स जैसे जो है वो चेंज हो जाता है। सो सेकेंड इज़ गांजा। गांजा इज़ अ रेफर टू द फ्लावरिंग टॉप। जो फ्लावर्स होते हैं उनको, जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं उनको सुखाया जाता है, उसका एक लाइक पाउडर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है बनाया जाता है,
अलॉन्ग विद द स्टेम भी उसके साथ मिक्स की जाती है। नेक्स्ट इज़ भांग, ये बहुत कॉमन है, भांग जो है वो भी इसी से ही बनती है। तो ये मोस्ट कॉमन जो 3 ड्रग्स के नेम्स हैं वो हमें याद होने चाहिए, चरस, गांजा एंड भांग, और ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन, a doctor prescribed a drug as a sedative and painkiller to a patient who had undergone a surgery. Even after the recovery, he indiscriminately took the medicine and later craved for the same. मतलब एक डॉक्टर है जिसने कि ड्रग प्रिस्क्राइब्ड की है जो कि पेन किलर है, किसको, पेशेंट को, जिसकी अभी थोड़ा टाइम पहले ही सर्जरी हुई है। इवन आफ्टर द रिकवरी, जब उसकी सर्जरी से पूरी रिकवरी हो गई है, ही इनडिस्क्रिमिनेटली टुक द मेडिसन, और उसके बाद उससे उसकी क्रेविंग होनी शुरू हो गई। इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब होता है कि उसका अब्यूज़ करना, मतलब कि जो क्लिनिकल मेथड्स हमें बताए गए हैं, क्लिनिकल मतलब जो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब किया गया मेथड है कितना कंज्यूम करना है, उसके अलावा जो भी चीज़ हम करते हैं दैट इज़ अ अब्यूज।